के साथ बोलिए कृषि चल रहा था। कृषि के अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, गलतियां मत किया करो, जो कह रहा हूं वो कर लिया करो। जिंदगी में कुछ चीजें होती है, एक हम लोगों की एक आदत है कि गुरुजी करे कि ये बात चीज चेक करा, गुरुजी कर क्या रहे हैं वो छोड़ो, गुरुजी कह क्या रहे हैं वो मान लिया करो। यानी मैं जो कह रहा हूं वो मान लिया करो। आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज मैं 1 या 2 फसलें कराता हूं, बहुत ईजी है, इनको रट लिया करो। यही चीजें रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला है, यही चीजें रहेगी। रट रटा के पीछा छुड़ाओ, एग्जाम जल्दी सर पे आने वाली है आपके। हाँ सर बुक कहाँ मिलेगी, तेरे जच्चे बुक मुना ठेके पर मिलेगी, तो तनी मेरा बुक स्टोर पर मिलेगी यार। हाँ गुड, शुभ संध्या, बिल्कुल शुभ संध्या। आ जाओ जल्दी आओ, बहुत कम आए आज टाबर, पता नहीं किन्ने गया सारा। हम बड़े नाराज हैं इन बच्चों से जो आज आए नहीं अभी तक। जल्दी करो भी, आ गए 3000 और जल्दी करो। भरतपुर वालों की तरफ से राम राम, राम राम भाया, राम राम। नोखा बीकानेर से राम राम, राम राम भाया। आ जाओ आ जाओ। गुरुदेव नातो प्रणाम फेंकू, नातो प्रणाम को नहीं, पानी फेंके करे नातो। सर 10वीं 12वीं का फुल डिटेल कल बताऊंगा, वेट करो। थे सागे सागे पढ़ो तो पहले तो आप बताओ, और माहौल तो बनाए रखो थे, गुड इवनिंग और पता नहीं के माहौल बनाओ थे, पढ़ो तो आ तो बताओ पढ़ रहा तो थे हैं। काल मैं क्या करा याद भी है, थारे याद है ये आज मैं चमक्यो है। खजवाड़ा से मुकेश बिश्नोई, राम राम भाई, रे बिश्नोई राम राम। हाँ बताओ पढ़ोगे थे या फिर यहीं आ जाओ, चल ठीक है क्लास चालन लाग रही यार, माहौल बना दिया, दो राम उम्मीद कर लिया गुर जाऊं का, फिर यहीं आओ। कोई जवाब नहीं दे रहे, हमारी बात में कोई सीरियस नहीं ले रहे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहा करो, अच्छी बातें हैं। जल्दी धीरे धीरे खुल रहा है कि कोचिंगें वगैरह खुलने के चांसेस हैं, तो जब भी खुलेगी तो हम भी खुल जाएंगे। और अपना तो वही है, जैसे ही खुली खुलती अपनी तो बढ़िया, या तो टेस्ट सीरीज चलाएंगे या आश्रम खोलेंगे, आराम से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन अपना चल ही रहा है। चलो सर आप बहुत पसंद हो, किन रहे गुरुजी बीकानेर से प्रणाम फेंकू। चलो अपनी खरीफ की फसलें चल रही थी दोस्तों। खरीफ की फसल में एक मैंने करवा दिया था क्या, बाजरांग और डूंखड़। अब एक इंपॉर्टेंट फसल है मक्का, MAAKA मक्का। खाई डोगे डाबरो, देखो सबसे ज्यादा खाई जाए गेहूं, 2 नंबर पर चेपी जाए बाजरो, और 3 नंबर पर है मक्का। यानी खाद्यान्न फसलों में इसका कौन सा, पहले मक्के की रोटी आती, ध्यान में ही थारे खाईडी थारी कठाती पे मक्के की आटो आया कर तो गांव में, वो आंगनबाड़ी के अंदर मन लागे थे भी पीढ़ी को नहीं, मैं भी पीढ़ी हूँ हमारो खाईड है वो। एक तो तेल आ तो पता नहीं क्या वो भी तेल का साग मक्का को आटो, मन को लागे थार में भी कोई है कि विषय है तो कमेंट करिए, मारो ही गुरुजी आंगनबाड़ी के अंदर मक्का को आटी खाईड है। हाँ ऑनलाइन की तरक्की को नहीं आज है, तो ऑनलाइन की तरक्की, ऑनलाइन ही चालना, ऑफलाइन भी चाले, ऑनलाइन भी चालो। देखो मक्का ने टाबरो अनाजा की रानी बोले। अच्छा अनाजों की रानी, जैसे रोड को राजा है नहीं, ट्रक भी अनाजों की रानी है ये। बिया टाबरो मक्का जो है वो अमेरिका को पौधो है जी, तो फिर भारत में किए, भारत में अंग्रेज लिया या अमेरिका हो गया, चाइना हो या तो खावा ही को नहीं यार, आज ही रिजेक्ट कर दिया। हाँ कोचिंग कौन करूँ, कोई बात नहीं, जिंदगी भेजो देखो। चलो आपके कमेंट बाद में देखे। ये सर अरे वाह कई लोगों का खाया हुआ है, हमारा पार्टनर बैठे है। अरे इतना जना किया अभी आंगनबाड़ी में खाई दो थारो, अरे इतो माहौल क्या बना रहे हो थे, वही करेगी कद्दी बंद हो वो तो आंगनबाड़ी यारो। हाँ चलो बढ़िया बात है यार। तो मक्का अमेरिका का पौधा है। देखो ओज को आदमी है नहीं, ओ बड़ो रात ने बढ़े, यानी 80% बड़ो रात नहीं बढ़े को, रात ने चाले हो मक्को 80% रात नहीं चाले। मक्के के चारण टाबरो बोले साइलेज। मक्के ने लगभग पकने में दिन लागे 110 दिन। एक बार एग्जाम में एक प्रश्न आया था, बहुत ही शानदार प्रश्न था, BSTC के अंदर आया उस समय 2010, उस समय BSTC की बात हम तैयारी करते थे, हम भी सोच में पड़ गए यार ओके प्रश्न है। प्रश्न ये आया था कि आदिवासियों में सर्वाधिक कौन सा रोग पाया जाता है। मैं भी अचंभव करूं यार ओके प्रश्न है, चलो बताओ इस प्रश्न BSTC में आया था कभी कि आदिवासियों में सर्वाधिक कौन सा रोग पाया जाता है।
यानी दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों का जिक्र था। बताइए मुझे, आपको पता चले, बताओ। गुरु जी आज जिंदगी बेजा दुख दे, अरे जिंदगी इसी है यार, क्या करेंगे हैं, बताओ। जिंदगी धोखा दे, धोखो तो होना जरूरी है जिंदगी में। बताओ भी, बताओ बताओ, कौन सा रोग पाया जाता है, बताओ। कुकरा, कुकरा, मुरमुरा, अरे शुभंकर कराऊंगा एक दिन, फुर्सत में कराऊंगा। मकई राबड़ी कौन खाई, मुनाट बने ही कौन मारे, कोचिंग से लपड़ा क्या है। अरे ये ऐसी बिना मतलब के मुद्दे हैं। कई बार आदमी फेमस होने के कई तरीके होते हैं, कई बार आदमी अपनी उड़ा के भी फेमस हो जाए, ये कई तरीके हैं। किस कोचिंग से कितने सिलेक्शन में क्या हुए, ये इसको अपने को कोई मतलब, अपने पढ़ाई से मतलब रखो। ये सब अफवाहें हैं जो उड़ती रहती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, देखो सुनो इस चीज को, इसका संबंध क्या था, यहां से था। कहते हैं कि मक्का खाने वालों में सर्वाधिक कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा और रतौंदी। रतौंदी के रोग बेटाब्रो थान पता है कि रतौंदी वे रात ने कौन दिखे, लोपा लोप है, रात ने अगर कोई बुला लेनी रतौंदी ओडन तो बेरो कोनी किन जागे कह दे, बाबन जागे भी कह दे आई लव यू डार्लिंग, क्योंकि इन रात ने किमी कौन दिखे, लोपा लोप है। तो रात ने खट्टो ना खाए करो, एक तो रात को कभी खटाई नहीं खानी चाहिए। जो लोग रात को खटाई खाते हैं उनमें भी ये रतौंदी रोग होने की संभावना रहती है। तो उस पर्सन का संबंध यहां से था। क्यों? क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का होता है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान उत्तरी तो वही को नहीं, वहां जब मक्का सर्वाधिक हो तो लोग मक्का ही खाएगा। जी आप बाजर खाऊंगा, बाजर कब्जी हुआ है, वह खानो पड़ो के इलाज है। तो भी यही बात है कि मक्को खा लोग, तो मक्का खाने वालों में सामान्यतः ये रोग हो जाता है। कौन सा, पेलाग्रा, या फिर कौन सा रोग है, रतौंदी रोग। समझ में आएगी। विटामिन ए, हाँ विटामिन ए भी कमी हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात कही सही है। इनको मतलब विद्वान तो अपने कन बुढ़ा बैठे। चलो ठीक है टाबरो, फिर आगे चालू मैं आगे लिखूं कटा, आ समझ में कौन आ रही। चलो ऊपर लिखती हूं, क्या क्या बता दिया। अब देखो एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न देखो क्या आया था। मक्का किस्म आई थी इसकी, देखो माही कंचन धवल। देखो प्रश्न कैसे पूछा था, सविता, गंगा, नवजोत, विजय। प्रश्न किरण भी है। प्रश्न ये आया था, वो मैंने कह दिया एक नाम नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि माही कंचन किसकी किस्म है। कम से कम 2 या 3 नाम तो एक साथ देगा ही देगा। एक मिनट, सॉरी पता नहीं यार क्या हो रही, जुकाम सी हो रही। कोई बात नहीं, चलती रहे जुकाम उखाम। तो देखो एग्जाम में ऐसे पूछा था कि माही धवल, माही कंचन, स्वेता आदि किसकी किस्में हैं। माही कंचन, माही धवल, स्वेता आदि किसकी किस्में हैं, मक्का की। याद रह जासी है, याद रह जासी है, रह जासी है। हाँ गुरुजी रह जासी। चलो देखो ये जो है कौन सी, माही कंचन, ये मक्का की प्रसिद्ध किस्म है, प्रसिद्ध किस्म है। और सर्वाधिक मक्का कहां होता है, सर्वाधिक मक्का होता है दक्षिणी राजस्थान में, यानी दक्षिण राजस्थान में उदयपुर है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है। भारत में 2018-19 में सर्वाधिक मक्का हुआ महाराष्ट्र में, और राजस्थान में 2019 में सर्वाधिक मक्का हुआ कहां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र है बोखर गांव, बांसवाड़ा। गुरुजी की समझ में कोई नहीं, दोबारा बताओ, बता देंगे यार की बात है। कोरोना आ गया ना रे, कोरोना किए भाई। देखो कोरोना आजकल सामान्य बन चुका है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर पहली बात तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे को खुशबू आ रही है, कोरोना होता है तो फिर खुशबू नहीं आती। ये मेरे एलर्जी है जो हो जाती है, कई बार एसी से हो जाती है, कई बार पंखे से हो जाती है, गाड़ी में बैठती हो जाती है, तो ये एलर्जी है। कोरोना के अंदर क्या होता है, आदमी को खुशबू आनी बंद हो जाती है। तो मैं अच्छी तरह 12 शोरूम ले गए, बड़ी गजब शोरूम, नाड़ी कन गए, मैं नाड़ी में शोरूम आने लग रही, मैं अच्छी तरह गंदगी की, मतलब मेरा नाक सही है तो कोरोना को नहीं। वह तो कोई टेंशन लेना की बात को नहीं, कोरोना जुकाम से भी जल्दी ठीक होता है। चलो देखो मक्का अनाजा की रानी बोला मक्का ने, ठीक है। अमेरिका का पौधा है, भारत में अंग्रेज लेके आए थे। 80% रात को बढ़ता है। मक्का के चारे को बोला जाता है साइलेज।
मक्का खाने वालों में रतौंधी या पेलाग्रा रोग हो जाता है। मक्का की किस्में याद करना, माही कंचन, माही धवल, स्विता, नवजोत, किरण, या दो तीन नाम रखना है। माही कंचन, माही धवल, स्विता। बोखर गांव में बांसवाड़ा, बोखर गांव बांसवाड़ा में है मक्का का अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और राजस्थान में लगभग सर्वाधिक मक्का दक्षिण राजस्थान में, 2019 में चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सर्वाधिक मक्का। बताओ क्या याद करिए है, बताओ क्या याद करिए थारे। आगे चालू, मक्को याद हो गई। नई किस्म W126। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं हमारे पास तो। बिल्कुल इसने बताया है W126। अरे वाह यार, क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट है। ये जो नई किस्म मैंने बेटा W126, जिसने भी बताया बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है ये जो है मक्का अनुसंधान केंद्र है ना, बोखर गांव बांसवाड़ा, इसी ने ये किस्म विकसित की थी। तो आपका भी बहुत अच्छा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं वत्स। चलो आगे चलते हैं। मक्का याद हो गया क्या? मक्का याद हो गया क्या? आगे चलूं। सर कृषि 2 कब हुआ? काल है कृषि 2। चलो देखो, नेक्स्ट है लठ है, गन्ना। लठ देने का काम सदाऊ आपनो रेड है, यानी ये एक भारतीय पौधा है। इसका जिक्र सिंधु घाटी में भी है। इसका मतलब सिंधु घाटी तो नहीं, लेकिन ये भारतीय पौधा माना जाता है मक्का। गन्ना, गन्ना खातर टाबरो बारिश ज्यादा चाहिए, 125 से 175 सेंटीमीटर। अब थे कहते गुरु जी थे और ही कौन बताए, और ही जरूरत को नहीं, क्योंकि आपको अगर वो पूछे ना, जैसे बीए का भी एग्जाम आने वाला, आपसे पूछेगा कि बाजरा के बारे में बताइए, तो आप इतना ध्यान रखो, बाजरा खरीफ की फसल है। इस समय औसत तापमान कितना होता है? 30 से 35 डिग्री, उतना चाहिए। औसत वर्षा कितनी होती है? उतनी चाहिए। लेकिन कईयों में खरीफ की होके भी वर्षा ज्यादा चाहिए, तो फिर इसके लिए कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि इसको वर्षा ज्यादा चाहिए, 125 से 175। विश्व में गन्ना सर्वाधिक है टाबरो ब्राजील के अंदर, भारत में सर्वाधिक है यूपी। गन्ने ने एक बार बो दो भाई जी, 3 बार फसल लो, काट लो और उग जागो, काट लो और उग जागो, यानी एक बार बो के 3 बार। लेकिन धीरे धीरे इसका उत्पादन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। गन्ने में एक रोग हो जाता है, हाँ, गन्ने में एक रोग हो जाता है, कौन सा? जड़ छेदन, जड़ छेदन, तन्ना छेदन, तन्ना छेदन, सफेद मक्खी। गन्ना अनुसंधान के अंदर कोयम्बटूर 2019 में सर्वाधिक गन्ना कहां हुआ था? गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी। वैसे सर्वाधिक गन्ना कहां पाया जाता है? बूंदी के अंदर। बात समझ में आएगी थारे? कौन समझे? गन्ना ही तो 2 ही बात है, नॉर्मल सी बात है। पूरे थे हमारे दिन में प्लाट बना लीजिए। 10,000 वाली बुक मार्केट में आ गई है। मैं 16 या 17 को आपको इसका एक प्रोग्राम बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से पढ़ना है, और फिर मैं भी आपको शुरू करूंगा उसको पढ़ाना, ताकि मैं 15-45 दिन में आपकी अच्छी सॉलिड तैयारी करवा सकूं। हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, काश आप हमारे होते तो ना शिकवा ना शिकायत करते, मगर अफसोस कि यही जज्बात तुम्हारे होते। अब कहानी सगड़ा समझ में को नहीं आवे, धीरे धीरे आवेगी, लेकिन मैं आपको तैयारी कराने में पूरा पुरजोर ध्यान दूंगा। राजस्थान पुलिस में 12 घंटकड़ा घुसे, शायद मन नहीं बुला रहा है, मैं अब भी जाऊंगा, क्लास लेके मुलाकात करूंगा। अब दोबारा देखो गन्नो, देखो नॉर्मल है, भारतीय पौधा है। वर्षा कितनी चाहिए लठ ने? 125 से 175। ब्राजील, भारत में यूपी, राजस्थान में बूंदी है, गंगानगर है, चित्तौड़गढ़ है, बी साइड में है गन्ना। और गन्ना अनुसंधान के अंदर कहां है? कोयम्बटूर में। इसमें रोग है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, तो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं। आगे चलूं, ठीक है भाई। रीजनिंग का मुझे विश्वास था, ये गुरुजी रीजनिंग और मैथ दोनों कराते हैं। रीजनिंग से भी तो खतरनाक मैथ करवाते हैं, और वो भी आपको पढ़वाऊंगा। आप बोल उठोगे कि सर ऐसे ऐसे छुपा कहाँ रखे थे आपने, पूरी दुरीना की टीम पूरी दिखा दूँ ना, तो आपका आज ही मन करने लग जाएगा कोर्स लेने का। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि टीचर कई बार क्या होता है, थोड़ा सा टीचर के अहम आ जाता है, थोड़ा सा उनको हाईलाइट करते ही क्या है, कोई न कोई ऑफर देगे ले जागो, इतनी यही तो डर लागा, और कोई डर को नहीं। इंग वजह कम ही हाईलाइट करा, पहले लिखा पढ़ी और कर दे जल्दी करा। गुरुजी रामगढ़ राम 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 भैया। चलो देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कपास। कपास ने टावरो सफेद सोनो बोले।
कपास ने टाबरो बणियो बोले। ओ भी टाबरो भारतीय पौधो है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में भी जिक्र रहेंगो, सिंधु घाटी में भी जिक्र रहेंगो। सर्वाधिक कपास, आपने कपास सर्वाधिक वह गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। राजस्थान की 80% कपास तो 28 है। चलो बताओ कपास के बीजान के बोले, बताओ कपास के बीजान के बोले, बताओ बताओ। हाँ नरमो नरमो नरमो, बीजान बता के बोले, बताओ। रेट की फीस 399 किलो कर दिया रेट की बाप। अरे कपड़े महकना कोई कमाल की बात नहीं, मजा तो तब है जब आपकी किरदार में खुशबू आए। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। बताओ कपास के बीजान के बोले। माई सुगंधा चावल की किस्म है। बिल्कुल सुगंधा चावल की, मैंने किसकी बता दी है? बताओ बताओ भी। अरे वाह, अरे टावरो बिनोड़ा को लिया ये थारा भैंस खातर है। अरे कपास आगे बीजानी बिनोड़ो बोले। कपास अनुसंधान केंद्र, जहां कपास ज्यादा होगा वहीं होगा अनुसंधान केंद्र गंगानगर में, जबकि इसका उप केंद्र कहां है? बांसवाड़ा में। कपास ने टावरो गांठ के रूप में लीजिए, यानी इसको गांठ के रूप में गिना जाता है। कहते हैं कि एक गांठ का वजन लगभग माना जाता है 170 केजी। अब एक बार प्रश्न आया था, देखो क्या प्रश्न आया। राजस्थान है कपास की टोटल 3 किस्में हैं। मुख्य रहते हर गाइड में नहीं मिलेंगे, मैं बता देता हूं, नोट साथ साथ में बनाते रहना। एक तो होती है देसी कपास, दूसरी है अमेरिकन कपास, तीसरी है मालवी कपास, एक बार यह आया था कि अमेरिकन कपास कहां? बीज ने बिनोड़ा, बिल्कुल बीज ने बिनोड़ा बोला। काकड़ा काकड़ा कद बोला। देखो एक बार आया था कि अमेरिकन कपास राजस्थान में कहां पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक तो कपास है देसी कपास, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी, देसी रा फैन गठे झालावाड़ के अंदर। अमेरिकन कपास को दूसरो नाम है बीकानेरी नरमा, गठे गंगानगर बांसवाड़ा। और मालवी कपास कहां है? सिरोही के अंदर। समझा बात नहीं? कपास की 3 किस्में हैं राजस्थान में। एक देसी कपास झालावाड़ के अंदर, अमेरिकन या बीकानेर गंगानगर बीकानेर में, और एक मालवी कपास। अब देखो गन्नो तो रात में बढ़े, जबकि प्रत्येक पौधा जो है सूर्य के प्रकाश से बढ़ता है। गन्ना रात को ज्यादा बढ़ता है, आपको बताई थी। लेकिन कपास के लिए रात की बारिश बढ़िया है, यानी इसके लिए रात्रिकालीन वर्षा अच्छी होती है। राजस्थान की 66% कपास तो ओनली फॉर गंगानगर में ही बैठा हुआ, यानी कपास के मामले में भी अच्छो स्थान है किसको? गंगानगर को। और भी यहां देखा 2019 में कपास हनुमानगढ़ पहला स्थान रहा था। तो ये तो लमसम रहेगा, आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा, लगभग एवरेज आप ध्यान रखना। कपास गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों साथ में याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर साल बदलते रहते हैं। पेपर बनाने वाला भी कंफ्यूज है, क्या पता उससे पूरा नॉलेज न हो, और नहीं होता। आज तक एग्जाम में पूछा तो लमसम पूछा जाता है, तो एकदम एक्चुअल कि 2019 में ये पहले लिया होती है। आप गंगानगर हनुमानगढ़ इतना ध्यान रखो, बहुत है आपके लिए। 10,000 होना रहे, कोई नहीं यार 10,000 की रात में बढ़ता है। हाँ गन्ना रात को बढ़ता है, और इसके लिए रात्रिकालीन वर्षा इज द बेस्ट होती है। भारत में कपास सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर होती है। याद होगी किमी है? किमी याद होगी है? किमी समझ में आएगी? वो नहीं समझ में सर, क्लास 2 घंटे लगाओ, 2 घंटा लगा देंगे यार, क्या बात है? तो यहां ना करेगा। आगे चलो चालो भी। मूंगफली खाई डी है टाबरो। मूंगफली ने गरीब को बिदाम बोले, बिदाम गरीब को बिदाम बोले। थार खाइडो है ना गुरुजी? मारो कौन खाइडो थे? तो अमीर लोग होते, क्यों खाओगे? कि वह किसी चीज की रेट जो है ना, आप रेट हाई कर दो, लोगों की विश्वसनीयता ऑटोमेटिक बढ़ेगी।
बिदाम से ज्यादा गुणकारी है ये, बिदाम से ज्यादा विटामिन एर बीर शीर के कौन सा है वसा वसा। लेकिन इस बेचारे की इमेज नहीं है क्योंकि ये सस्ता है, सस्ता होने की वजह से इसकी इमेज नहीं है, जबकि बहुत गुणकारी है मूंगफली। एक बाइक आती है जो हर फिल्म में वही दिखाई जाती है, मैं नाम नहीं ले सकता तो आप समझते हो। सबसे महंगी बाइक आती है और उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, तेल तक नहीं बताती, और सबसे महंगी आती है, सबसे ज्यादा बिकती है, कुछ नहीं, सिर्फ महंगी की वजह से। यही हालत है, बिदाम जो है ना वो महंगा है इसलिए बिक रहा है, ये बेचारा गरीब आदमी है, सस्ता है लेकिन गुणकारी उससे भी ज्यादा है। तो ये गुणकारी है, गरीब को बिदाम है टाबरो खा ले करो, टाइम पास गाड़ी में बैठे करे करो, वहां विटामिन एर बीर प्रोटीन और वसा सो क्यों है वहां। और इसके लिए वर्षा चाहिए 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली वह टाबरो गुजरात में, और राजस्थान में वह घट है बीकानेर में। बीकानेर की एक जगह है लूणकरण सर, बहुत फेमस है, लूणकरण सर। इन राजस्थान को क्या बोले, राजकोट बोले। और इनमें सफेद लट रहे थोड़ो सो रोग हो जाए। गुरुजी ऑनलाइन पगा लागू लागले बोला लागले तथास्तु। हाँ चलो आप बताओ, विटामिन ए भी लूणकरसन मूंगफली विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल लूणकरसन की शानदार मूंगफली खाई तो नहीं है, लेकिन लूणकरसन की अच्छी है। इस साइड में मूंगफली बहुत ज्यादा बोई जाती है, अच्छा गुणकारी है, बेचारी की इमेज नहीं है थोड़ी सी। हाँ राजस्थान का राजकोट बोला जाता है। राजकोट कहाँ है, राजकोट है गुजरात के अंदर। तो मूंगफली वैसे तो कोई ज्यादा बात नहीं, गरीब को बिदान है। लास्ट एक और करवा दू थाने कौन सो, जवार। जवार महाराष्ट्र में सोरगम बोली जाए, इन बोले गरीब की रोटी। और जवार सर्वाधिक कहाँ है, अजमेर। जवार देखो कौन खाईडी ना, जवार की रोटी खाईडी देखो टाबरो, झूठ झूठ कौन बोला। हाँ टाबरो कितना करा दिया याद है इधर, आज कितनी फसल करा दी कि मैं याद है कि यूं गारा मारो बैठा कमेंट करो है। अरे तुक्का ही मारो कि मैं याद भी होए। जोधपुर पड़सला बहुत होती है, पड़सला हनुमानगढ़ प्रणाम फेंको, ठीक है फेंक दे भाई। सबसे पहले क्या बताया था, दिमाग में रखो इसको। सबसे पहले मक्का बताया था, अनाजों की रानी। अमेरिका का 80% रात को बढ़ता है, खाने वालों पे लागरा या रतौंदी रोग हो जाता है। इसकी किस्में माही कंचन, माही धवल, स्वीता, गंगा, किरण, नवजोत आदि किस्में है। और क्या बताया इसमें, और फिर की कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ वगैरह साइड में ज्यादा है, बस बोखरगांव बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र है। फिर क्या बताया मैंने, दूसरा मैंने लिया था गन्ना, एक बार बो दो 3 बार फसल लो। भारतीय पौधा है, 125 से 175 वर्षा चाहिए। विश्व में ब्राजील, भारत में यूपी, और 1 बार 3 जड़ छेदन तना छेदन रोग, और गंगानगर चित्तौड़गढ़ बूंदी में सर्वाधिक। ये क्या है, हाँ कपास। कपास ने सफेद सोनो बोला है, बणियो बोला है, इंगे बीज ने क्या बोला है, बिनोड़ा बोला है। गंगानगर हनुमानगढ़ में राजस्थान की सर्वाधिक कपास होती है, और इसको गांठों के रूप में, और एक गांठ का वजन 170 केजी के लमसम होता है। और कपास की 3 किस्में हैं, तीनों किस्में ध्यान रखना। देसी झालावाड़ में, अमेरिकन पूछा जा चुका है, गंगानगर हनुमानगढ़, और मालवी कपास कहाँ, सिरोही के अंदर। अरे फिर मूंगफली है, मूंगफली कोई बात कोई नहीं, आराम याद हो जाएगी। बताओ अब के कौन समझ में आया था, बताओ के कौन समझ में आया था है। कितनी अच्छी चीजें यार, लेकिन इनको रट लेना। कल मैंने 1 करवाया, आज 3 या 4 हो गई, धीरे धीरे करते 20-25 हो जाएगी। इसलिए साथ साथ में इनको रटो। यहाँ के कमेंट मत क्या करो, ए पूजा तू गठू है मैं बैठाऊं, अच्छा मैं बट पटेड़ो, ए काम बाद में कर लीजिए, बाद में मैं पढ़ाता रहूंगा थे नौकरी ला तो बाद में आगे पूजा मिल लिया। तो अब थोड़ो सो जरूरी है बट पूजा पूजा करबो करो, इना माछो बेटे पढ़ ले करो, पेज पढ़ ले करो, काल गुरु जी के करवायो। चलो आगे चलो, चलो आगे क्या चलना, लिखो लिखो मक्का। लिखो 1 नंबर वो हो गया, 2 नंबर है मक्का। लिखो अनाजों की रानी, अमेरिकन पौधा।
अमेरिकन पौधा 80% रात्रि काल में बढ़ता है। मक्का हरी पत्ती हरी मेरी बढ़ाएगा। हरी पत्ती चारे को साइलेज कहते हैं। साइलेज कहते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव बांसवाड़ा। बोखर अनुसंधान केंद्र ने W126 किस्म विकसित की। बोरखट है क्या? बोखर गांव बोखट बोरखट है क्या? हो सकता है भी। हाँ, 10वीं क्लास के बारे में कल पूरा डिटेल बताऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगा। लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। भरतपुर में चित्तौड़ अमेरिकन बेगम। चल लिखो। साइज ज्यादा है क्या? चलो नेक्स्ट लिखो। 110 दिन में पकता है। रोग पेलाग्रा प्लस रतौंधी। देश का 12% मक्का राजस्थान में है। किसमें? माही कंचन, धवल सविता, गंगा 2, 11, नवजोत, विजय, किरण, माही कंचन मक्का की प्रसिद्ध फसल जो बांसवाड़ा में बोई जाती है। लिख लिया?
भारत में महाराष्ट्र प्रथम 2019 में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ प्रथम, उदयपुर, भीलवाड़ा। गन्ना। जन्मस्थली भारत, वर्षा 125 से 175 सेंटीमीटर। विश्व में ब्राजील प्रथम। भारत 50% यूपी में। ठीक है। राजस्थान 2019 गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। ठीक है। गन्ना एक बार बोकर 3 बार फसल ले सकते हैं। ले सकते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, कोयम्बटूर। सर पीडीएफ दो बेटा, मैं लिखान लाग रही हूँ, तू पीडीएफ में पीछे क्यों बाचे? तू तेरा हाथ हूँ लिखनी, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। अपने हाथ से लिखो ना, क्यों पीडीएफ में? देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप मैं लिखा रहा हूँ, आप लिख लिया करो। हाँ लिखो लिखो। टोंक फाटक जयपुर से राम राम। हाँ भाई टोंक फाटक में भी रेडा एसआई की तैयारी करते थे ना, तब टोंक फाटक पे ही रहते थे। बहुत पुराने दिन है टोंक फाटक के। तो 10 साल हो गई उन बातों को। ओके मिटा दूं? ठीक। नेक्स्ट लिखो फिर कपास। 4 नंबर कपास, सफेद सोना, बढ़िया। ठीक है। भारतीय पौधा, भारतीय पौधा। ठीक है। इसके बाल बीवल कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। देखो राजस्थान में गंगानगर व हनुमानगढ़ में 80%। कपास उत्पादन गांठों रूप में होता है। एक गांठ का वजन
170 kg। कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर, कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर, इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा। देखो कपास रात्रिकालीन वर्षा उपयोगी, वर्षा उपयोगी। देखो अमेरिकन व मिस्र की कपास सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। राजस्थानी 3 प्रकार की किस्में, 3 प्रकार की किस्में। नंबर 1 देसी कपास झालावाड़, 2 नंबर अमेरिकन या बीकानेरी नरमा, गंगानगर प्लस बीकानेर, बीकानेर। अरे बीकानेर नहीं, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ठीक है। तीसरी है मालवी कपास सिरोही, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती में होती है, इसके अलावा सिरोही में। लिखते जाओ। गुरुजी 12th आर्ट की क्लास कब से शुरू होगी? कल बताऊंगा। गुरुजी ब्याह को नहीं हुआ, नौकरी लागता है जी, लाइन लाग जी, लाइन तो लागे कर। ठीक है, लिखो कपास बीज बिनोड़ा, बिनोड़ा। देखो कपास वजन गांठों में नापा जाता, एक गांठ वजन 170 kg। देखो 2018 कपास महाराष्ट्र प्रथम। ठीक है। और 2019 राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा। विश्व में 28% कपास चीन में। सर गांठों का क्या मतलब? यारो कपास के बारे में इतना तो मुझे भी नहीं पता, किताबों में पढ़ा है, कपास होती तो है नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। रुई सी वह ज्यादा नॉलेज कौन देखो। गुरुजी सब इंस्पेक्टर अर्थव्यवस्था करा दो, मैंने तो अरे करवा देंगे यार, कौन सी सर्दी आ रही है, आराम से करवा देंगे, चिंता मत कर। वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1 साल से पहले नहीं होगी, चिंता ना कर, करवा देंगा। वो मानव मन पता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट 8 या 9 टॉपिक लगते हैं, मुझे पता है। कोयंटूर तमिलनाडु में,
गुरुजी पाली से प्रणाम। प्रणाम भाया, प्रणाम रे, पढ़ लियो रे बेटी का बापो, ना करो यार। चा चा त्यारा कौन पी करे? संगीता बोड़ी। हाँ लिख लियोगे? ममता, ममता कौन? यही जा बात है। बेरो नहीं थे के करे बेटे, अब यहाँ छेड़े करे ये कि नहीं है? केस लाग जाए दे सर मारे काकड़ा। चल लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? हाँ सर जी, आप कौन सी बुक है, क्या है आपकी? कालो सोनो फीम ने बोले मेरी बात बन गई तेरी बात करते करते। अरे वाह, मैं तेरे शहर में आया तुझे याद करते करते। हाँ गुरुजी इतिहास की क्लास, इतिहास की आवे ना? हाँ चलो लिख लिया। ओके नेक्स्ट लिखो मूंगफली। लिखो गरीब का बिदाम, गरीब का बिदाम। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। भारत में गुजरात प्रथम। रोग टिक्का रोग, सफेद लट, सफेद लट, ब्रिंग। देखो राजस्थान में बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। लूण, कर्ण, सर कहाँ है? बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान राजकोट कहते हैं। देखो जवार, जवार को सोरगम भी बोलते हैं। सोरगम गरीब की रोटी, गरीब की रोटी। भारत, महाराष्ट्र, राजस्थान, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। तो टावरों काल याद होना चाहिए। पूछूंगा एक एक को पूछूंगा, घरे आगे पूछूंगा। दादागिरी कौन चलेगी? पढ़नो ही पड़ेगो। 5-7 नाम कराए, काल रटेड़ा होना चाहिए सारा। गुरुजी रटेड़ा ईमानदारियों रट राखिए में। चलो कल मिलते हैं। ओके थैंक यू।